नमस्कार दोस्तों, आज हम पेटेंट 1970 की सेक्शन 21N को समझेंगे। ये धारा एक महत्वपूर्ण पेशेवर भूमिका की परिभाषा देती है और वो होता है पेटेंट एजेंट। पेटेंट एजेंट मीन्स ए पर्सन फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज ए पेटेंट एजेंट। इस परिभाषा के भीतर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपा हुआ है कि पेटेंट एजेंट वही है जो इस एक्ट के अंतर्गत विधिवत रजिस्टर्ड हो। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या केवल पेटेंट ड्राफ्टिंग का ज्ञान होना पर्याप्त है? नहीं, पेटेंट सिस्टम में किसी व्यक्ति को पेटेंट एजेंट कहलाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के स्वयं को पेटेंट एजेंट कहे तो वो विधिक रूप से पेटेंट एजेंट नहीं माना जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति बिना वैधानिक योग्यता के स्वयं को डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कह सकता। अब परिभाषा में एक महत्वपूर्ण वाक्यांश आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टर्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन स्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं है। अगर किसी कारण से पेटेंट एजेंट का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाए या रजिस्ट्रेशन निलंबित हो जाए या वह स्वयं रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दे तो वह व्यक्ति उस समय पेटेंट एजेंट नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार पेटेंट एजेंट की स्थिति रजिस्ट्रेशन की निरंतरता पर निर्भर करती है। अब हमें यह समझना है कि पेटेंट एजेंट की भूमिका क्या होती है। तो दोस्तों, पेटेंट एजेंट एक ऐसा पेशेवर है जो एप्लीकेंट का प्रतिनिधित्व पेटेंट ऑफिस के सामने करता है। उसके कार्यों में शामिल हो सकते हैं जैसे पेटेंट एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग, फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, एग्जामिनेशन ऑब्जेक्शंस का जवाब देना, कंट्रोलर के सामने हियरिंग में प्रेजेंट रहना। इस प्रकार पेटेंट एजेंट इनोवेशन और कानून के बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु बन जाता है। अब मित्रों, पेटेंट सिस्टम में एक विशेष प्रकार का विधि क्षेत्र होता है। तो ये केवल कानून की समझ ही नहीं बल्कि तकनीकी ज्ञान भी यहाँ पर आवश्यक होता है। तो पेटेंट ड्राफ्टिंग में छोटी सी अगर त्रुटि है तो इन्वेंशन के संरक्षण को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कानून ये सुनिश्चित करता है कि केवल पेटेंट ऑफिस के सामने रिप्रेजेंटेशन ऐसे योग्य और पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए जिनमें उसकी समझ हो। अब एक रोचक प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट है तो क्या वो स्वयं पेटेंट एजेंट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। एडवोकेट और पेटेंट एजेंट की भूमिकाएं अलग होती हैं। अगर कोई एडवोकेट पेटेंट एजेंट के रूप में कार्य करना चाहता है तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो दोस्तों वो हम अलग से बताएंगे। कानूनी मान्यता बहुत ज़रूरी होती है हर कार्य में, खाली उसका ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। तो अगर आपको खाली ड्राफ्टिंग की नॉलेज है, आप ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप स्वयं को पेटेंट एजेंट लिख सकते हैं। पेटेंट एजेंट केवल एप्लीकेंट का प्रतिनिधि नहीं होता, उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण नैतिक और पेशेवर दायित्व भी होता है। उसका कर्तव्य है कि वो केवल वैध और विधि सम्मत क्लेम्स तैयार करे, प्रायर आर्ट की जानकारी को ना छिपाए और पेटेंट सिस्टम की ईमानदारी बनाए रखे। तो इस प्रकार पेटेंट एजेंट केवल क्लाइंट का प्रतिनिधि नहीं होता बल्कि पेटेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी का भी संरक्षक होता है। तो पेटेंट एजेंट की भूमिका इनोवेशन इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेंटर के पास तकनीकी ज्ञान हो सकता है लेकिन उसे पेटेंट लॉ की जटिलताओं का ज्ञान नहीं होता। तो पेटेंट एजेंट उस तकनीकी विचार को कानूनी भाषा में रूपांतरित करता है। इस प्रकार वह इन्वेंशन को एक एनफोर्सेबल लीगल राइट में बदलने में मदद देता है। तो पेटेंट एजेंट कोई उपाधि नहीं है, यह एक विधिक रूप से मान्यता प्राप्त पेशेवर भूमिका है और रजिस्ट्रेशन से प्राप्त अधिकार है, और उसी के साथ में उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। तो मित्रों, पेटेंट लॉ हमें क्या सिखाता है कि सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, कानूनी व्यवस्था के भीतर कार्य करना भी आवश्यक है। तो पेटेंट एजेंट इनोवेशन का प्रतिनिधि है लेकिन साथ ही वे विधि का सेवक है। और कैसा सेवक है? अनुशासित। इसलिए पेटेंट एजेंट वही है जिसे कानून ने इस भूमिका के लिए अधिकृत किया है। धन्यवाद।